नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य गाइडेंस राजनगर यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत का जो मीनिंग ही मतलब है 100 में से। प्रतिशत को हमेशा 100 में से निकाला जाता है। तो जो क्वेश्चंस परीक्षा पर में पूछे जाते हैं उन पर आधारित परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को अपने हल करेंगे। तो इसके अंदर पहला सवाल है, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छत्तीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है ए 75, बी 80, सी 60 और डी 74। तो प्रश्न ये है कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब परीक्षा के जो प्रश्न पत्र था वो कितने अंकों का था, उसके अंक हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं कि जो टोटल जो प्रश्न थे वो x अंकों का पेपर था। अब प्रश्न क्या है, x में से उसने कितने अंक प्राप्त करने थे, 36%। तो x का 36%, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए हैं, 24%। तो बराबर 9 अंकों से वह फेल हो गया। तो इसका उत्तर आएगा x गुणा में 36 माइनस 24 बटे में 100 बराबर 9। अब इसको काटेंगे अपने, 36 में से 24 गए, कितने रह गए, 12 बटे में 100 बराबर 9। शिक्षा गुणा करेंगे, x बराबर 9 गुणा में 100 बटे में 12। अब पहाड़े से काटते हैं, 9 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 3 के 9 और 3 चौके 12 और ये 4 कट गए, 25 है, 25 चौके 100, तो 25 दिए 75। तो मतलब जो प्रश्न पत्र था वो कितने अंकों का था, 75 अंकों का। तो ऑप्शन आएगा इसका ए। साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं अपने साथ कॉपी और पेन भी रखें और साथ में प्रश्नों को नोट भी करते चले जाएं। और हमारे लक्ष्य है जो गाइडेंस राजनगर यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो लाइक और शेयर भी करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। दूसरा प्रश्न लिखिए, यदि x माइनस वाई का 50%
बराबर है x प्लस वाई का 30%। तो y x का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन इसमें है ए 400%, बी 25%, सी 33/1/3%, और डी 40%। अब प्रश्न क्या है? x माइनस वाई का 50% किसके बराबर है? x प्लस वाई के 30% के बराबर। तो इसको अपने हल करते हैं। तो का जहां भी का वर्ड आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा होता है। x माइनस वाई गुणा 50/100 बराबर x प्लस वाई गुणा 30/100। ये 30 100 से 100 कट जाएंगे, बराबर का निशान है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपने, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये रहेगा 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y। 3 को इधर ले आते हैं और 5 को यहाँ ले आते हैं। तो 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस में 5y। 5 में से 3 गए 2x, और 5 और 3 8y। तो x बराबर आ गया 8/2y, मतलब 4y। तो y आ जाएगा 1/4x। प्रश्न में क्या पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे, 1/4 गुणा में 100 से कट जाएगा ये 25, तो उत्तर आ जाएगा इसका 25%। तो जो y है वो x का 25% है। ऑप्शन इसका है बी, 25%। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखिए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन करूंगा कि भी सभी बच्चे अपने साथ कॉपी और पेन रखें और साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, ये जो पिछली भर्ती हो चुकी है, पटवार भर्ती और सीईटी के एग्जाम्स, उन सभी भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है तीसरा, 130 का x प्रतिशत बराबर 11.7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन बी 9, सी ऑप्शन 0.9 और डी ऑप्शन 0.09। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 130 का x% मतलब 130 गुणा x/100 बराबर 11.7। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 11.7 गुणा 10/13। यहाँ पे पॉइंट 1 है, इसको हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल हो गए, और 13 कम 13, 13 में 117। तो x का मान कितना आ गया? 9। तो उत्तर इसका होगा बी ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने
20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 4% वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है 4% की कमी, और तीसरा ऑप्शन है न वृद्धि और न ही कमी। और चौथा ऑप्शन है इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। देखो इसमें प्रश्न क्या हुआ है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है चौड़ाई क्षेत्रफल में वृद्धि या, तो उसका होगा x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे में 100। ये फार्मूला होता है सूत्र। वृद्धि है तो प्लस लगाओगे, कमी है तो माइनस होगा। तो देखो इसमें लंबाई में क्या वृद्धि हो रही है 20 की, तो ये हो गया 20 प्लस के, और चौड़ाई में कमी हो रही है माइनस की, तो माइनस के 20, फिर इधर माइनस के 20 इंटू 20 बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, और 20 में से 20 गए, जीरो और दो दूनी 4, मतलब माइनस का 4 आ रहा है, मतलब 4% की कमी। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 2, 4% की कमी होगी। तो मैं साथ साथ सभी से ये निवेदन करूंगा कि हमारे लक्ष्य गाइडेंस राजनगर यूट्यूब क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको लगातार होने वाली जो क्लासेज है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तेल के एक कर में 20% की तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई है तथा वृद्धि के कारण खपत में बीस प्रतिशत की कमी हो गई है। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। इसमें नंबर 1 ऑप्शन है 4% कमी, नंबर 2 5% की कमी, नंबर 3 5% वृद्धि,
और नंबर 4 कोई परिवर्तन नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है भी वृद्धि कर दी और खपत के अंदर कमी हो चुकी है, तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, कमी ही होती है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बटे में 100%। तो x यहाँ पे कितना है 20, जितने प्रतिशत की कमी हुई वृद्धि हुई उतने प्रतिशत की खपत में कमी होगी बटे में 100। सेम वैल्यू है इसमें x और x, अगर हम यहाँ पे दोनों अलग होती है तो x गुणा में y आ जाता, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, ये भी 0 से 0, 2 बटे 2 गुणा 4, तो 4% की कमी। ये पहले वृद्धि हो रही है फिर उसके खपत में कमी हो रही है, तो उसका जो खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा जो है इन प्रश्नों के अंदर कमी ही होती है, वृद्धि कभी नहीं होती। तो ऑप्शन होगा इसका 1, 4% की कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखिए 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। ऑप्शन इसमें ए 64, बी 80, सी 90 और डी 100%। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें प्रश्न किया हुआ है 80 का कितना प्रतिशत 80 है, मतलब 80 का 80 मिलना चाहिए हमें, तो क्या होगा 100%। तो इसका उत्तर क्या होगा 100%, डी ऑप्शन होगा। वैसे निकालना चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 80 का x प्रतिशत बराबर 80, तो ये हो गया 80 गुणा x बटे में 100 बराबर 80। x आ गया 80 गुणा में 100 बटे में 80, ये 80 से 80 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 100। कोई भी संख्या है उसका अगर हमें उतना ही प्रतिशत ज्ञात करना है, सेम संख्या का अगर सेम प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसका हमेशा उत्तर होगा 100%। ठीक है, तो बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं, 80 को 80 से गुणा करके सीधा बटे में 100 कर देते हैं, तो 8 8 64, 64 उत्तर नहीं होगा इसका 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखिए एक छोटे शहर की जनसंख्या 926,100 9,26,100 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें 7,60,000, दूसरा ऑप्शन है 8,40,000 और तीसरा ऑप्शन है इसमें
8,80,000 और चौथा ऑप्शन है इसमें 8 लाख। तो 2 वर्ष पहले की हमें जनसंख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या थी वो थी x, और हर साल वो कितने दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है। तो ये हो गया x गुणा में 105/100, 105/100, और अब वर्तमान में कितनी है, 9,26,100। तो इसको गुणा करेंगे, 21×5 105, 20×5 21×5 और 20×100। तो x बराबर आ गया 9,26,100 गुणा 20 गुणा 20 बटे में 21 गुणा में 21। 21 के पारे से काट देते हैं इसको, 21 चौक 84, 12 में से 4 गए 8, फिर 21 चौक 84, 6 में 4 गए 2, 21 से कम 21, 441, फिर 21 से काटेंगे तो ये 2100 आ जाएगा। तो अब 21 के गुणा करें, 21 गुणा 42, 42 गुणा 84, और पीछे रहेगी 4 जीरो, तो 8,40,000। तो 8,40,000 ऑप्शन क्या है इसमें, 2। तो ये जो टॉपिक प्रतिशत है, ये अब आने वाली जो भर्ती है जिसका एग्जाम सितंबर में होगा 4th ग्रेड, उसके अंदर ये टॉपिक है सीट प्रतिशत, और साथ में सीईटी एग्जाम और राजस्थान पुलिस के अंदर भी यह टॉपिक है। जो परीक्षा में लगभग जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं पे आधारित ये सवाल हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, साथ में समझ भी आ रहे होंगे। तो साथ साथ आप हमारे सभी YouTube लक्ष्य गाइडेंस राइसने के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।